हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास में हम लोग का संविधान और राज्य व्यवस्था हो चुका था। उसमें से एक उसी का टॉपिक में से हम लोग पॉलिटिका का सेकंड क्लास है आज, जो भारतीय संविधान है। तो उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो पिछला क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी बात जो आज न्यू है वो जुड़ जाइए अच्छे से, और जो जो भी है वो शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि दूसरे को पता चल जाए। और जो नए हैं वो लाइक करेंगे। और चलते हैं अपने दौर में। ठीक है। अ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ है हम लोग का ये, भारत का जो संविधान का जो विशेषताएं हैं, कि संविधान का विशेषता क्या है। तो हम लोग चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ना, और क्लियर करते हैं। तो भारत का संविधान जो है वो कैसा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो पहले देख लेते हैं भाई, संविधान हमारा का होता कैसे है ना। तो जो संविधान होता है भाई, वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक लिखित होता है, लिखित संविधान, और अलिखित संविधान। इसको बोलते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं लिखित संविधान को क्या, किसमें क्या क्या कहा जाता है। तो पहला भाई, लिखित संविधान का अंश जो होता है, वो अंश लिखित में अंश ज़्यादा होता है, लिखित अंश ज़्यादा होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित अंश ज़्यादा होता है। समझ में आ गया। अलिखित संविधान में बोला जाए तो अलिखित अंश ज़्यादा होगा, है ना, और लिखित अंश कम होता है। इसमें देखो, लिखित संविधान में लिखित अंश ज़्यादा होता है और लिखित अंश कम होता है, और अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज़्यादा होता है और लिखित अंश कम होता है। जैसे कि हमारा जो भारत का संविधान है वो लिखित है, ठीक है, रिटन है, वो उसमें से लिखित अंश ज़्यादा है और अलिखित अंश कम है। उसी तरह देखा जाता है यूएसए का जो संविधान है, उसमें लिखित पोर्शन कम है, लिखित पोर्शन कम है, और अलिखित संविधान अलिखित अंश ज़्यादा है। इसमें यूएसए के देखे थे 7 आर्टिकल है, टोटल 7 ही आर्टिकल है ना। तो इसी तरह आगे देखते हैं। जो हमारा लिखित संविधान होता है उसका निर्माण होता है ना, उसको बनाया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 17 हो जाता है, आर्टिकल हमारा भारत के संविधान में आर्टिकल 17 भाई जो है उसको बनाया गया है। वो कैसे भाई? जैसे कि मान लो कोई किसी के साथ लिंग या जाति के नाम पर भेदभाव करता है, अस्पर्श नहीं, हमारा 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, है ना। जो हमारा जो पहले पुरुष सूक्त का चलता था, कर्म के आधार पर, वो कर्म के आधार पर, जैसे कि जिसका अलग अलग जात रहता था, अलग अलग उच्च जाति निम्न जाति का रहता था, तो उसमें रहता था कि आ, उसमें जो निम्न जाति का रहता था उसको छुआछूत से माना जाता था। तो उसमें जो आर्टिकल बना कि भाई लिखित, उस केस को देखा तब वो लिखित बना कि भाई इसको बनाना, ये जो अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, है ना। तो ये संविधान बन गया, है ना। और यह विकसित होता है या डेवलप्ड होता है। कैसे भाई डेवलप्ड होता है? कि जैसे कि हम लोग को मान लीजिए जो दीपावली है या फिर कोई भी त्यौहार हम लोग मनाते हैं, क्या ये त्यौहार मनाने का जो है वो हम लोग को किसी किताब में लिखा गया है ना, कि भाई जो हिंदू धर्म में है वो ये त्यौहार को मनाएगा, है ना। ऐसा है क्या? नहीं है। ये हमारा जो दीपावली हो गया, रामनवमी हो गया, ये हमारे परंपरा के हिसाब से जो चलते आ रहा है, उसे मुँह देख के ही विकसित हुआ है ना, डेवलप्ड हुआ है कि हमें भी वो दीपावली में दीपक जलाना चाहिए। ये हमारा डेवलप्ड है, ठीक है, ये डेवलप्ड है, ठीक है। और ये लिखित होता है ना। हाँ। और जो हमारा लिखित संविधान है, लिखित रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसका जो इम्प्लीमेंट डेट रहता है, कि भाई जैसे कि हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। तो इसका लिखित संविधान का एक डेट रहता है, फिक्स डेट रहता है कि भाई इस दिन को लागू हुआ था।
और लेकिन अलिखित संविधान को ये नहीं रहता है, ठीक है। अब लिखित संविधान में देखते हैं, एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक सरकार की संविधान हो सकता है। हमारा जो लिखित संविधान है उसमें एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक सरकार की संविधान हो सकता है। एकात्मक यूनिटी यूनिटी, संघात्मक फेडरल और क्वासी फेडरल का सरकार हो सकता है। इसमें एकात्मक यूनिटरी गवर्नमेंट होगा, ठीक है। इसमें तीनों होगा, यूनिटरी और फेडरल और क्वासी फेडरल गवर्नमेंट इसमें होगा। इसमें जो न्याय न्यायपालिका की शक्ति, सबसे शक्तिशाली कौन सा होता है? जुडिशरी, न्यायपालिका होता है, ठीक है। मोर पावरफुल क्या होता है? न्यायपालिका। लेकिन यही अलिखित संविधान में क्या होता है? विधायिका इसमें पावरफुल होता है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली लेजिस्लेटर शक्ति पावरफुल होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि संविधान देश के राज्य व्यवस्था के तय करता है। हमारा जो संविधान है वो राज्य व्यवस्था को तय करता है। कैसे भाई? ये राज्य व्यवस्था ये कि राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति कैसा है, मतलब राज्य व्यवस्था का नेचर कैसा है ना। जो संविधान है वो कैसे, मतलब मान ले हमारा देश है, हमारे देश का जो संविधान है वो कैसे चलता है, वो हमारा कैसा राज्य व्यवस्था तय करेगा, ठीक है। तो उसी को देखते हैं। जो नेचर होता है, राज्य व्यवस्था का नेचर होता है वो कैसा रहता है भाई? प्रकृति नेचर का होता है। आगे देखते हैं। इसमें हम लोग जो देखे थे, एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार शक्तियों का केंद्रीकरण होता है ना। यूनिटी यूनिटी गवर्नमेंट, यूनिटी गवर्नमेंट है ना, शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जैसे कि हमारा एकात्मक सरकार कौन सा हो जाएगा? जहाँ पे एकात्मक सरकार पाया जाता है वो हमारा ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें सिर्फ एक सरकार की शक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा जो ब्रिटेन है उसमें से एक महारानी या फिर जो ब्रिटेन की महारानी जो है एलिजाबेथ, है ना, तो वो एक सरकार है। ये रानी हो या फिर जो भी हो वो एक रहता है, तो ये एकात्मक सरकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें कम क्षेत्र और कम जनसंख्या की रहता है एकात्मक सरकार में। और केंद्र और राज्य का विवाद कम होता है। जैसे कि एक मान लो कम एरिया है, ठीक है, कम एरिया, उसमें एक राजा है। अब उस एरिया को देखने के लिए ना राज्य है ना इसमें केंद्र है, तो इसमें एक ही गवर्नमेंट रहता है। और ये एक गवर्नमेंट कोई भी निर्णय लेने में समय नहीं लगाता है, कुछ भी होता है तो जल्दी यहाँ काम होता है, ठीक है। तो विवाद कम होता है। केंद्र और राज्य नहीं रहेगा तो विवाद भी कम होगा, है ना। निर्णय तेजी से होता है। यहाँ भी कोई भी अगर मान लो कोई भी कानून लाना हो या फिर कोई भी नया चेंजेस लाना हो तो यहाँ पे हमारों का एकात्मक सरकार में कि भाई आज से ये नियम लागू हो जाएगा तो ये तुरंत हो जाएगा। और केंद्र सेंट्रल और स्टेट में क्या होता है भाई? मान लो एक कि ये स्टेट मान रहा है तो ये नहीं मान रहा है ना, तो इसमें विवाद होता है, ठीक है। और ये मान लो कि इसमें सेंटर और स्टेट में जो नहीं रहता है तो उसमें कम खर्चीला भी होता है ना। ज़्यादा है कि ज़्यादा केंद्र और सेंट्रल रहेगा, सेंट्रल और स्टेट रहेगा तो भाई हम जितना बार बैठक होगा ये सब होगा सब, तो उसका खर्चीला भी ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं भाई संघात्मक संघातक संविधान में। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है ना। हमारा जो संघात्मक संविधान होता है उसमें जो शक्ति पावर का जो है, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइज पावर होता है। जैसे कि पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में का जो चला जाता है, पावर ऑफ इसमें जो संघात्मक जो संविधान रहता है उसमें जो हमारा जो पावर रहता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है।
कि थोड़ा केंद्र के पास भी रहेगा और स्टेट के पास भी पावर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे रहेगा तो भाई, जैसे कि हमारा मतलब मान लो जैसे कि पांच पांच गाय या भैंस है, उसको देखने में, उसको निगरानी करने में ज़्यादा ज़्यादा ये परेशानी होगा या फिर 50 गाय में, है ना। तो उसी तरह ये हमारा जैसे कि ये संघात्मक जो संविधान हो जाता है, वो बिग एरिया और लार्ज पॉपुलेशन, इसके कारण हम लोग को ये इसमें डबल गवर्नमेंट लेता है, द्वैध सरकार। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहता है और स्टेट गवर्नमेंट भी रहता है। ठीक है ना। तो इसमें अब इसका जो ये लक्षण है वो देखेंगे हम लोग को, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका, जो हम लोग ये देखने वाले हैं लक्षण कैसा होता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य का पर विवाद होता है। जैसे कि भाई मान लो इस स्टेट को कुछ दे दिया, जैसे कृषि कृषि पे दे दिया, और इस देश में इसकी सेंटर में, इस स्टेट में नहीं दिया। तो इसमें दोनों में मान लो कोई कि कृषि पे ही वो लाया, कृषि पे कानून लाता है। ठीक है, तो ये देश मान लिया, ये देश मान लिया कि भाई इसमें मान लिया, तो इसमें दोनों में झगड़ा होगा, है ना, कि मैं नहीं मानूंगा, ये बोलेगा मैं नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें विवाद हो जाता है सेंटर और स्टेट में, है ना। और अगर मान लो इसमें विवाद हुआ, तो फिर ये कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा, है ना। तो न्यायालय में जाएगा तो वहाँ फिर ये निर्णय लेगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। तो इसमें देरी हो जाएगा, अधिक खर्चीला भी हो जाएगा। मान लो ये नहीं माना, तो इसमें बैठक होगा, तो उसमें भी तो खर्चा बैठेगा, उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो ये अधिक खर्चीला भी होता है, अधिक निर्णय लेने में देरी होता है ना। आगे देखते हैं, भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है कैसे। अच्छा, जो अब बताइए कि जो हमारा जो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, संघात्मक है या फिर अर्धसंघात्मक है, या फिर एक एक संघात्मक। एक संघात्मक तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना। इसमें स्टेट और कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रहता है। तो जो हमारा जो भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। वो किसने कहा था भाई, तो केसी वेयर ने कहा था। कौन कहा था इसको, ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, है ना, IMP, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो जो भारत का जो संविधान जो अर्धसंघात्मक जो पहली बार कहा, वो किसने कहा, तो केसी वेयर ने कहा था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, ये किसने कहा था, क्वासी फेडरल का वर्ड का यूज किसने कहा किया था, केसी वेयर ने। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए क्वासी फेडरल क्यों कहा गया, हम लोग देखते हैं उसमें अर्धसंघा एक सरकार, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, है ना। एकात्मक सरकार और संघात्मक संविधान में ये फेडरल था, है ना। तो इसमें देखते हैं जो हमारा जो क्वासी फेडरल भारत का जो संविधान बोला गया क्वासी फेडरल, वो क्यों कहा गया। ठीक है, तो ये क्यों कहा गया, जैसे कि जो हमारा जो भारत है, इसमें पावर तो हम लोग को दोनों के पास रहता है, केंद्र के पास भी रहता है, राज्य के पास भी रहता है ना। लेकिन जब इमरजेंसी पड़ता है, कोई भी हमारा नेशनल इमरजेंसी पड़ता है, आपातकाल पड़ता है, तो उसमें सारा पावर किसके पास चला जाता है, किसके पास चला जाता है भाई, तो केंद्र के पास चला जाता है ना। केंद्र के पास जाता है कि नहीं। तो इसमें शक्तियों का होते रहता है, ये यूनिटी यूनिटी गवर्नमेंट बन जाता है जब आपातकाल आता है, तो अखिल भारतीय सेवा मीन। लेकिन जो भी IAS IPS UPS जो भी नियुक्त करता है, वो स्टेट कर सकता है ना, जैसे JPSC, है ना। तो ये स्टेट कर सकता है, लेकिन करता कौन है भाई, प्रेसिडेंट करता है ना। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये यहाँ पे
जो पावर कहाँ चला गया, केंद्र के पास चला गया। राज्य में देखते हैं, जो हमारा 7वें शेड्यूल है राज्य की सूची, है ना, तो उसमें 61 सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो इसी के कभी देखा जाएगा कि फेडरल की तरफ है, लेकिन इसमें जो झुकाव रहता है वो फेडरल की तरफ रहता है ना। तो इसी के लिए इसको आ, कैसे फेडरल कहा जाता है कि कभी शक्तियाँ केंद्र के पास जाएगा, कभी राज्य के पास नहीं, दोनों के पास रहता है, लेकिन जब आपातकाल आता है तो ये केंद्र के पास चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं केसीवेयर भारत संविधान को अर्थसंघात्मक क्यों कहा। भारत फेडरल की तरफ, जैसे कि ये हमारा जो फेडरल तरफ झुकाव रहता है, तो वो केसीवेयर इसलिए कहा कि भारतीय जो संविधान है वो अर्ध अर्ध संघात्मक संविधान है। ठीक है, अब सहकारी संघवाद कौन है। सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो गेवेलिन ऑस्ट्रिन ने कहा था। ठीक है, केंद्र केंद्रीय केंद्र कारण के संग संग, तो किसने, आयर जीवेंग्स ने कहा था। नेशनल इमरजेंसी के समय, जब नेशनल इमरजेंसी पड़ता है तो आयर जीवेंग्स संघ, सात संघ कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा जो संविधान है ना, वो सरकार का स्वरूप बताता है। क्या बताता है, सरकार का स्वरूप बताता है। कैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिटी कंट्री, है ना। तो ये सरकार का जो बताता है। अब सरकार देखते हैं कौन कौन से सरकार होते हैं। पहला आता है संसाधात्मक सरकार, पेरीमेट्री मेट्री सिस्टम। राज का प्रमुख अलग अलग, शासन के प्रमुख अलग होता है ना। तो जैसे राज्य का प्रमुख कौन हो जाता है भाई, प्रेसिडेंट हो जाता है। और शासन का प्रमुख होता था भाई, जैसे कि हमारे जो जो भी राज्य हैं वो पूरे भारत का जो प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना। लेकिन जो हमारा शासन चलाता है, जो हमारा शासन चलाता है उसका प्रमुख कौन रहता है भाई, पीएम रहता है कि नहीं। ये संसदात्मक सरकार के पेरिटेरियल सेशन। अर्थशास्त्र से मतलब प्रेसिडेंटल सिस्टम में क्या होता है, राज्य जो इसका राज्य और राज्य और शासन का प्रमुख कौन रहता है, एक ही व्यक्ति रहता है, प्रेसिडेंट ही रहता है। जैसे कि यूएसए, है ना, यूएसए रहता है। इसमें ब्रिटेन हो गया, ये इसमें जो जो वो गवर्नमेंट रहता है वो प्रेसिडेंट ही रहता है। ठीक है, एक ही सरकार रहता है इसमें। अर्थसंघात्मक सेमी पेरिडेंटियल सिस्टम में दोनों लक्षण पाया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट भी रहेगा और पीएम भी रहेगा, दोनों। ठीक है, संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान का जो क्लासिफिकेशन देखें, जो हमारा संविधान है वो उद्गम होता है या फिर उत्पत्ति होता है। उद्गम भाई जैसे कि आधार पर देखें, निर्माण होता है या फिर विकसित होता है। ठीक है, शासन प्रणाली के आधार पर देखते हैं तो ये हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक होता है या फिर राजतंत्र होता है, ये फिर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी या फिर मोनार्की। संविधान के आधार पर संशोधन के आधार पर ये कठोर भी होता है और लचीला होता है। कि जैसे कि कोई भी कानून को हटाना हो या फिर कोई भी कानून को लाना हो तो ये रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल होता है। जो हमारा अमेरिका के जो संविधान है वो कठोर पाया था। ठीक है, और
श्रीलंका का जो है वो लचीला पाया जाता है ना। और संघ के आधार पर देखा जाए तो संघात्मक और एक संघात्मक। हमारा जो संविधान है वो क्वेसी फेडरल है, ठीक है। संघ के आधार पर दो बार बांटा गया, संघात्मक और एक 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 संघ एकात्मक, संघात्मक और एकात्मक। लेकिन जो हमारा भारत का संविधान है वो क्वेसी फेडरल होता है, ठीक है। अब देखा जाता है लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर दिखते हैं। हमारा जो सब लिखित संविधान है, लिखित संविधान है जो, वो यूएसए का सबसे पुराना लिखित संविधान है, जो 1789 में सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वो 1789 का इसका है, तो यूएसए का है, ठीक है। उसके बाद लिखित संविधान में आता है फ्रांस आ जाता है, फिर पाकिस्तान आ जाता है, भारत आ जाता है ना। और इधर देख लेते हैं अलिखित संविधान में, तो जो सबसे लिखित संविधान में कौन सा है, ब्रिटेन का 15 जून 1215 में मैग्ना कार्टा, है ना। मैग्ना कार्टा जो संविधान था वो है। और फिर कनाडा का हो गया, अलिखित संविधान में कनाडा का हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, है ना। फिर सऊदी अरब और इजराइल, ये हमारा कितना कौन सा हो जाएगा, अलिखित संविधान। अलिखित में कौन सा जाए, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल, ये सब हमारा कौन सा जाएगा, अलिखित अलिखित संविधान, जिसमें लिखित अंश कम होता है और अलिखित अंश ज़्यादा होता है ना। और ये लिखित संविधान में कौन कौन सा हमारा की कौन कौन सा कंट्री हो जाएगा, तो यूएसए, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, है ना। ये सब हमारा कौन सा हो जाएगा, लिखित संविधान में, ठीक है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है भाई, अधिकारों का घोषणा पत्र कभी भी जारी हो, मतलब अधिकारों का घोषणा कभी भी जारी कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं जो लिखित लिखित में है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है ना। तो सबसे छोटा जो लिखित संविधान में सबसे छोटा कौन है, मोनाको। मोनाको कौन है, मोनाको, है ना, जो 3814 वर्ड है ना। बेस ऑफ वर्ड, बेसिस ऑफ वर्ड। आगे देखते हैं आर्टिकल के आधार पर अगर देखा जाए तो मतलब सबसे छोटा आर्टिकल के आधार पर देखा जाए तो यूएसए का है ना। अगर आर्टिकल के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा किसका है, यूएसए का। टोटल कितना है, 7 आर्टिकल, ठीक है। 7,762 वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पुराना लिखित, और ये सबसे पुराना लिखित भी है, ठीक है। सबसे नया संविधान किसका है, तो क्यूबा का है, क्यूबा, CUBA, क्यूबा का है, जो 2019 में बनाया गया था, जो सबसे नया संविधान है। एशिया का सबसे पुराना है, पुराना कौन सा हो जाएगा, तो जापान का हो जाएगा, 1889, 89 में, ठीक है। मिजी संविधान, इसको क्या बोलते हैं, मिजी संविधान। एशिया का सबसे पुराना किसका है, जापान का मिजी संविधान, ठीक है। और आगे देखते हैं, और इधर देखते हैं भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है भाई। हमारा जो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी एन डॉक्टर बी एन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। और किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण ने, प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ने। किस में, इंग्लिश में लिखे थे, ठीक है। और अंग्रेजी में कौन लिखे थे, ये इंग्लिश में तो लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रामजादा ने। जो अंतिम पेज पर की जो नाम मिलता है वो प्रेम बिहारी नारायण जी का, वो गुरु जी रहते हैं, जो
राम प्रसाद सक्सेना, राम प्रसाद सक्सेना जी को अंतिम पेज पे। ये जो प्रेम बिहारी नारायण जी को जो जब बोला गया कि भाई तुम जब आप जो लिखे हुए हो इसके लिखे लिए उसके लिए पैसा कितना लोगे, तो प्रेम बिहारी जो बोलते हैं कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन प्रत्येक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है उसके प्रत्येक पन्ने में निचला बॉटम में मेरा नाम प्रेम लिखा रहता है, प्रेम। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रेम लिखा रहता है, ठीक है। सारा पेज में तो वो प्रेम लिखे, लेकिन अंतिम पेज में राम प्रसाद सक्सेना का नाम डालते हैं, वो गुरु दक्षिणा के रूप में, है ना, बोल सकते हैं ऐसे। तो अंतिम पेज में राम प्रसाद सक्सेना जी का नाम आता है, जो इसके कौन थे, गुरु थे। अब हिंदी में देखें, बसंत कृष्णा वेद, है ना, बसंत कृष्णा वेद जी ने लिखे थे हिंदी में। बाकी बात इतना ही है। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, गुड नाइट, रात भी बहुत हो चुके हैं, तो सभी को शुभ रात्रि।